कोरिया, जिसे कभी लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता था, उसका इतिहास समृद्ध और संस्कृति जीवंत है। सदियों तक एकीकृत कोरिया फलता फूलता रहा। उसके लोग एक ही भाषा और पहचान साझा करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उथल-पुथल भरी घटनाओं ने इस शांति को चकनाचूर कर दिया। विभाजन के बीच कोरिया के जोसोन राजवंश के पतन और जापान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ बोए गए थे। जापान ने कोरियाई प्रायद्वीप को अपनी शाही महत्वाकांक्षाओं में एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा। इसने कोरियाई इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। 1910 में जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया पर कब्जा कर लिया, जिससे 35 साल के क्रूर औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। जापानी कब्जे को व्यवस्थित उत्पीड़न और शोषण द्वारा चिह्नित किया गया था। कोरियाई लोगों को उनकी ही भूमि में दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता था। उन्हें जबरन मजदूरी, सांस्कृतिक आत्मसात नीतियों और व्यापक मानवाधिकारों के हनन के अधीन किया जाता था। जापानियों ने कोरियाई राष्ट्रीय पहचान को मिटाने की कोशिश की, कोरियाई लोगों को जापानी नाम अपनाने के लिए मजबूर किया, स्कूलों में कोरियाई भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया और कोरियाई सांस्कृतिक प्रथाओं का दमन किया। अधीनता की इस अवधि ने कोरियाई मानस पर गहरे घाव छोड़ दिए, जिससे आक्रोश और स्वतंत्रता की लालसा पैदा हुई। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, कोरिया का भाग्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उभरती प्रतिद्वंद्विता के साथ जुड़ गया। जापान की हार के साथ मित्र राष्ट्रों ने कोरिया को 38वें समानांतर से अलग कब्जे के दो क्षेत्रों में विभाजित करने का फैसला किया। सोवियत संघ उत्तर का प्रशासन करेगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण का निरीक्षण करेगा। जापानी सेनाओं के आत्मसमर्पण की सुविधा के लिए बनाया गया यह प्रतीत होता है अस्थायी विभाजन जल्द ही एक कठोर राजनीतिक सीमा में बदल गया। दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता ने कोरियाई प्रायद्वीप पर एक लंबी छाया डाली। एक वैश्विक वैचारिक संघर्ष में एक मोहरे में पुनर्मिलन के लिए तरसते हुए राष्ट्र को बदल दिया। खंड 4, शीत युद्ध की चपेट, छद्म युद्ध और महाशक्ति का प्रभाव। कोरिया का विभाजन जल्दी ही एक छद्म युद्ध में बदल गया, जिसमें प्रत्येक महाशक्ति उत्तर और दक्षिण में अपने अपने शासन का समर्थन कर रही थी। सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट उत्तर कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए एक परीक्षण मैदान बन गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित पूंजीवादी दक्षिण एशिया में साम्यवाद के प्रसार के खिलाफ एक बाधा बन गया। इस विभाजन के कोरियाई लोगों के लिए दुखद परिणाम हुए, जिन्होंने खुद को वैश्विक शक्ति संघर्ष की चपेट में पाया। 1950 में शुरू हुआ कोरियाई युद्ध ने विभाजन को और गहरा कर दिया, जिससे लाखों लोग मारे गए और प्रायद्वीप खंडहर में तब्दील हो गया। खंड 5, युद्ध के निशान। कोरियाई युद्ध और इसकी विनाशकारी विरासत। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध एक क्रूर संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग हताहत हुए। युद्ध ने कोरियाई प्रायद्वीप को तबाह कर दिया, इसके बुनियादी ढांचे को खंडहर में छोड़ दिया। 1953 में युद्ध विराम ने विभाजन के घावों को भरने के लिए बहुत कम किया। कोरिया को एक भारी किलेबंद सैन्यीकरण क्षेत्र या डीएमजेड द्वारा अलग कर दिया। इसने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया और खंड 6, एक विभाजित प्रायद्वीप, अलगाव की मानवीय कीमत। कोरिया के विभाजन का कोरियाई लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। परिवार बिखर गए, एक अभेद्य सीमा से अलग हो गए, संवाद करने या फिर से मिलने में असमर्थ। दो कोरिया अलग अलग रास्तों पर विकसित हुए। उत्तर एक अलग-थलग सत्तावादी राज्य बन गया और दक्षिण एक जीवंत लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। कोरिया का विभाजन
वैचारिक संघर्ष की मानवीय कीमत और शीत युद्ध की स्थायी विरासत की एक कठोर याद दिलाता है। सुलह और संवाद के प्रयासों के बावजूद दो कोरिया विभाजित हैं, जो अतीत के विभाजनों से जूझ रही दुनिया का एक मार्मिक प्रतीक है।